महीने भर में 2 एफआईआर, मुमरा पुलिस स्टेशन में 15 से अधिक शिकायतें, 75 लाख रुपए की ठगी करने वाली शबाना दांडेकर अभी भी है फरार, मगर पुलिस नहीं कर रही है कोई कानूनी कार्रवाई। कि हमारा चेक कब तक देंगे? 1 हफ्ते के बाद का टाइम दे दो। अरे टाइम बताओ ना, 1 हफ्ते के बाद। वो तुम लोग तुमको मैं बोला ना मेरे से बात कर लेना तुम। मेरा टोटल 2.5 लाख का उसको मैंने वो दिया है, ट्रांसफर किया है, ऑनलाइन ट्रांसफर किया है और 25,000 उसने मेरे से कैश लिया है। 9 लाख रुपया है। 8 लाख। मेरा 7 लाख है। मेरा 6.5 लाख है। एक रूम को उसने कम से कम 4 लोगों को एक ही टाइम पीरियड में चढ़ाया हुआ है। दलाल लोगों के थ्रू ही सबको बारी बारी करके, सबके दलाल भी अलग है, मिलवाया गया उससे। और हैवी के नाम पे कि आप हैवी पे रूम ले लीजिए, इनके पास बहुत सारे रूम है। इनका यही धंधा है कि ये हैवी पे लोगों को रूम देती हैं। उसके पास कम से कम मुमरा में और कौसा से लेके सिलफाटा से लेके कम से कम 20 से 25 फ्लैट है, समझे। और उसी के नाम पे कि वो हैवी पे रूम उतने सारे हैं, उसको वो चढ़ाती है। तो वो दलाल के थ्रू ये धंधे कर रही थी। उसी दलाल के थ्रू हम लोग भी कांटेक्ट हुए। सबके दलाल अलग अलग हैं, प्लस कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दलाल नहीं हैं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूं और यहाँ पर जितनी भी आपको महिलाएं दिख रही है, ये सभी महिलाएं जो है वो घरेलू महिला है और इनके पास कुछ पैसे जमा थे, जिस पैसों के जमा होने के बाद वो जो है हैवी डिपॉजिट का एक सपना देख रही थी। मगर इसी हैवी डिपॉजिट का सपना उनके लिए काफी जो है स्कैम निकला, क्योंकि एक शबाना दांडेकर उनके साथियों ने जो है मिल करके ये तमाम तरीके से इनके सपनों के जो एक घर था उसको जो है कहीं ना कहीं तोड़ करके एक 75 लाख से अधिक की रकम जो है 15 लोगों से लेकर के फरार हो गई। हालांकि इस मामले पर मुमरा पुलिस स्टेशन ने 2 अलग अलग तरीके से एफआईआर दर्ज की, मगर दोनों एफआईआर सिर्फ जो है खानापुरी के हिसाब से दर्ज की गई। फिलहाल कानूनी कार्रवाई के हिसाब से 75 लाख रुपया रकम जो है पुलिस के लिए भले ही छोटा है, मगर उन लोगों के लिए ये रकम उतनी है जितना उनकी जिंदगी भर की कमाई है। फिलहाल ये 15 लोगों की जो शिकायत है वो मुमरा पुलिस स्टेशन में जा चुकी है और अब तक क्या कानूनी कार्रवाई की गई है और किस तरीके की शबाना को यहाँ पर बुला करके क्या नोटिस वगैरह दिया गया है, तो इस बारे में हमारे साथ वो महिला है जो बताएंगी कि किस तरीके से आज जो है वो ये तमाम तरीके से हैवी डिपॉजिट के नाम पर शबाना के जो है धोखाधड़ी का शिकार हो गई। सबसे पहले बताइए कैसे आप जो है शबाना से मिली और क्या हुआ? हम डायरेक्टली उसको नहीं जानते थे पर्सनली। दलाल लोगों के थ्रू ही सबको बारी बारी करके, सबके दलाल भी अलग हैं, मिलवाया गया उससे। और हैवी के नाम पे कि आप हैवी पे रूम ले लीजिए, इनके पास बहुत सारे रूम है। इनका यही धंधा है कि ये हैवी पे लोगों को रूम देती हैं। उसके पास कम से कम मुमरा में और कौसा से लेके सिलफाटा से लेके कम से कम 20 से 25 फ्लैट है, समझे। और उसी के नाम पे कि वो हैवी पे रूम उतने सारे हैं, उसको वो चढ़ाती है। तो वो दलाल के थ्रू ये धंधे कर रही थी। उसी दलाल के थ्रू हम लोग भी कांटेक्ट हुए। सबके दलाल अलग अलग हैं, प्लस कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दलाल नहीं हैं। तो उसके थ्रू हम लोगों ने उससे कांटेक्ट किया, दलाल के थ्रू, और हमसे एग्रीमेंट हुआ रूम का लेने का। और पैसे ट्रांसफर होने के बाद उसके ड्रामे चालू हो गए कि रूम अभी खाली नहीं है, रूम 1 महीने में खाली हो जाएगा, सामने वाले को घर नहीं मिल रहा है। तो हम लोग रुके रहे। फिर जब वो ज्यादा 1 महीने से 2 महीने से जब ज्यादा लेट हुआ तो उसने हम लोगों को कंपलसेशन देने के लिए बोला कि आप महीने का जो उसमें रह रहे हैं आप रेंट ले लो, आप रेंट ले लो 1 महीने का। जैसे ही पैसा मिलेगा या जैसे ही वो लोग खाली करते हैं हम आपको पैसा रिटर्न कर देंगे। ऐसे ही करके 1-2 महीने तो उसने पैसे दिए, कंपलसेशन दिए, मुआवजा दिया उसने। लेकिन बाद में फिर वो चीजों से मुकरती गई कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, हम इलाज करा रहे हैं, हम पैसा अभी नहीं देंगे। वो खास करके फ्रॉड करने की ही नियत से उसने सबसे पैसे लिए थे बारी बारी। अच्छा, आपका कितना पैसा था और आपको घर कहाँ दिखाया था? मुझे समनान पार्क के बाजू में एक बिल्डिंग है, वहाँ पे दिखाया था। हबीबा टेरिस नाम है बिल्डिंग का, वहाँ पे दिखाया था। मेरा टोटल 2.5 लाख का उसको मैंने वो दिया है, ट्रांसफर किया है, ऑनलाइन ट्रांसफर किया है। और 25,000 उसने मेरे से कैश लिया है। अब वो बोल रही है कि मैंने आपसे पैसे लिए हुए नहीं है, मैं आपको दूंगी, 1 साल बाद दूंगी, 2 साल बाद दूंगी, ऐसा करके वो टाल रही है। यानी 2,85,000? हाँ, 2,75,000। 75,000? हाँ जी। फिर उसके बाद मुमरा पुलिस स्टेशन ने क्या किया? अरेस्ट किया, नोटिस दिया, क्या किया? इसमें हुआ क्या कि हम लोग जब उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगे कि नहीं हमारा पैसा रिटर्न कर दीजिए, तो दलाल लोगों ने हम लोगों को अभी तक रोक के रखा। 6 महीने हो गए एग्रीमेंट खत्म होके, लेकिन अभी तक दलाल लोगों की वजह से हम लोग रुके हुए थे। और वो लोग हमको रोक के रखे थे कि नहीं आप लोग पुलिस चौकी मत जाइए या कोर्ट में मत जाइए, आप लोगों को बहुत भागना पड़ेगा, हम आपका पैसा दिलवा देंगे। दलाल लोगों की वजह से हम आज तक रुके हुए थे, बैठे हुए थे। और जब वो दलाल लोग भी पीछे हटने लगे चीजों से कि अब हमारा काम खत्म हो गया है, आप वो जिससे लिए हैं उससे कांटेक्ट करिए,
तो हमें फिर बारी बारी से चौकी में आना पड़ा है। और चौकी में आने के बाद जब हम लोगों का एक दूसरे से कांटेक्ट हुआ है तो चीजें धीरे धीरे निकल के हमारे सामने आई हैं कि एक रूम को उसने कम से कम 4-4 लोगों को एक ही टाइम पीरियड में चढ़ाया हुआ है, दिया हुआ है। तो ये पैसा आपने कैसे जमा किया था? जो 2 लाख रुपया था आपने कैसे हमने जमा किया? ट्रांजेक्शन किया है, नहीं, जमा कैसे किया था आपने? क्या चीज हुई कि आपने जो है हैवी डिपॉजिट, हैवी डिपॉजिट पे उससे रूम लिया था हम लोगों ने। बकायदा एग्रीमेंट भी है हम लोगों के पास, सबके पास एग्रीमेंट है। आप देखिए हाँ, आपका कितना पैसा था? मेरा 7 लाख है। 7 लाख। 7 लाख। तो ये 7 लाख रुपया कैसे जमा किए थे आपने? 7 लाख रुपया मतलब 3 लाख तो मैंने कर्ज ली, मेरे भाई से उधार ली थी। हाँ, मतलब ऐसा मेरे को रूम मिल रहा है, मेरे मतलब किराया भर के हम लोग रहते हैं और मतलब परिवार बड़ा है, खर्चा भी ज्यादा है, तो उसके हिसाब से कि मतलब थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और 4 लाख तो हमने जमा किए थे, 3 लाख तो मैंने कर्ज ली हूँ। ऐसा करके मैंने हैवी डिपॉजिट पे 2 रूम की ली हूँ उसी से। और बराबर वो 4 महीने 6 महीने तक रेंट देते रही। तो दूसरा भी बोली मुझे कुछ जरूरत है, मैं कल्याण में घर ली हूँ, वहां मेरे को पैसे की जरूरत है, तो मैं 3 लाख रुपया मेरे भाई से कर्ज लेके फिर उसको एक वही हैप्पी टेरिस में 2 माले का, एक ग्राउंड का दी रूम और एक 2 माले का। उसके बाद रूबीना ये शबाना आपके पास आई? सबाना आई, हाँ, सबाना बात भी करती रही। फिर ये एग्रीमेंट खत्म होने तक उसने किराया भी दी है। एग्रीमेंट खत्म होने तक, जो 1 साल का था, वो खत्म होने तक किराया भी दिए। उसके बाद में मैंने पैसे, जब एग्रीमेंट खत्म हो गया तो बोली मैंने ईद के बाद दे दूंगी पैसा। एजेंट लोग भी बोले ज्यादा ये मत करो, वो उसके पास आएगा तो दे देगी, बहुत अच्छी है, ये है वो है, ऐसा सब मतलब घुमाते रहे। इसके लिए इतना टाइम हो गया हम लोग। और अभी पैसा तक तो आपको लग रहा है कि डूब गया है, जो है बुमरा हाँ, पुलिस भी ऐसा तो ध्यान लग रहा है कि डूब गया, अभी कोई मिलेगा नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। है यहाँ की, है अपना पुलिस, हाँ पुलिस हाँ वाले। बोलिए, आपका कितना पैसा? मेरा 6.5 लाख है। 6.5 लाख रुपए 6.5 लाख है। कैसे दिए थे और कौन सा मैं भी एजेंट के थ्रू गई थी, तो एजेंट के थ्रू गई थी और मुझे ना 3 रूम के ऊपर एग्रीमेंट पेपर बनाई थी। मुझे रहने के लिए रूम चाहिए था हैवी पे, तो मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके रूम ली ना। तो मुझे क्या बोली कि उसमें मतलब भारूत है, तो उसको 2-3 महीने का एग्रीमेंट बाकी है, तो उसको रूम मिल जाएगा ना, तो उसके बाद मैं तुमको रूम दे दूंगी। जब तक के जो मतलब यहाँ का जो रेंट है, मैं वो हिसाब से मैं तुमको पैसा देती हूँ, मैं 2-3 महीने में तुमको रूम दे दूंगी, ऐसे बोल के। फिर वो 2-3 महीना निकल गया, उसके बाद बोली बिल्डिंग का काम चालू है, ऐसे बोल बोल के वो मुझे रूम नहीं दी। और मैं जब भी पैसा मांगती हूँ या तो वो क्या बोलती है, अभी मैं बीमार हूँ, अभी मेरा भाई इंतकाल हो गया है, अभी मेरे अब्बू इंतकाल हो गए, ऐसी बोल बोल के वो टालती रही। और अभी तो फोन भी नहीं उठाती है और हम लोग को कुछ जवाब भी नहीं दे रही है। और पैसा जाने से आपको कितनी तकलीफ हो रही है? क्या क्या नुकसान आता है? हम लोग के घर में वो पैसे की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ तक कि हम लोग को रेंट पे रह रही हूँ अभी मैं, मुझे रेंट भी भरना भारी पड़ रहा है। खाली मेरे हस्बैंड है जो जॉब करते हैं, मुझे उसी में से रेंट देना है, घर चलाना है, तो मैं बहुत तकलीफ में आ गई हूँ। हाँ, बोलो। मैंने जो उसको पैसे दिए हैं, मैंने अपनी ज्वेलरी बेच के उसको पैसे दिए थे। इसमें से जितनी भी लेडीज हैं वो सारी हाउसवाइफ हैं, कोई जॉब नहीं करता है, कोई अपने शौक को मार के, कोई अपनी ख्वाहिशों को मार के पैसे वो एक एक करके जमा किया हुआ था। और ये औरत ने चालाकी से सबके साथ मिलजुल के, कोई दलाल के थ्रू किसी के घर में घुस के उनसे बातचीत करके, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके उसने पैसे निकाले और बाद में फिर सबको धोखा दे दिया उसने। आपका कितना पैसा था? 8 लाख 8 लाख रुपया आपने किसको दिए थे? शबाना डांडेकर को, असगरी के थ्रू मिली थी दलाल दलाल। हाँ, तो ये 8 लाख रुपया आपने दे दिया, अभी क्या क्या आपको तकलीफ देना पड़ रहा है? 8 लाख आपका चाहिए। बच्चों की फीस नहीं भर पा रही हूँ, घर में जो लफड़े लड़ाई झगड़े होते हैं रोज के अलग होते हैं, वही सब प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने ये कैसे जमा किया था? कितने साल लगे थे? कुछ अपना मतलब जेवर वगैरह रखी, उसके वजह से कुछ अपना हम लोग, मेरे अब्बू ने दिए थे, मतलब शादी में देते हैं वो सब जमा करके मैंने रखी थी। सिर्फ हैवी डिपॉजिट के खर्चे? हाँ, मतलब रखा था तो मैंने इन्वेस्ट करना, तो ये हैवी डिपॉजिट को कोई अपने 2 पैसे आएंगे ना, तो फिर हम लोग को रूम दे दो रहने के लिए। उसने नहीं दी, बोले देती हूँ 1-2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में देती हूँ, लेकिन उसने नहीं दी। आपका कितना पैसा था? 9 लाख रुपया है। 9 लाख रुपए हाँ, आपने कैसे जमा किया था पैसा? हमने, हमारा माँ का रूम बिका था, तो ये रूम बिका था। मैं हार्ट की मरीज हूँ, तो मेरे शौहर, उस दौरान मेरी तबीयत बहुत खराब थी, तो वो सोचे क्या ना है कि हमारा रूम थोड़ा ऊपर पहाड़ पे है और डॉक्टर ने रेस्ट बोला था, तो बोले कि ऐसी जगह पे बच्चे को लेकर के उतरना चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना। और ये जो फर्स्ट फ्लोर का इनका रूम था, ये दिखाई और इमोशनली हमारे शौहर को बोली कि इसमें आ जाओगे, मैं मुंबई शिफ्ट होने वाली हूँ, ये जगह आपको अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने वही 9 लाख उनको रुपया दिया और पेपर ऑनलाइन बनवाई।
उसके बावजूद उसने क्या करी, मुझे चाबी तो दी और फिर बहाने से चाबी ले गई। और जब मैं फोन करती तो वो बोलती मेरी मम्मी का इंतकाल हो गया है, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, कभी बोली कि मैं बीमार हूँ। तो हमने एक बार मिल लो आप, और आप कोई भी प्रॉब्लम ना हो लेकिन हमारा पैसा तो दे दो। लेकिन वो ना मिलने आई, और उनकी जब लड़की जब फोन उठाई तो बहुत गंदा भद्दा भद्दा मतलब बात और बदतमीजी से बात करने लगी, और बोलती हैं कि ये पेपर का कोई मायने नहीं रहता है आपका। हाँ, मैं बोली कि पेपर बनाए हो, हमारा पैसा वापस कर दो। आपको मतलब आपका जो भी प्रॉब्लम है, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हम बहुत तकलीफ में हैं, हम हार्ट का मरीज है, हमारे शौहर हमारे बीच ऐसे ही है, हमारे घर में बहुत सारे परेशानी है। लेकिन वो बंदी क्या करी, लास्ट टाइम में हमको लीगल नोटिस मार दी। और जब हम उनसे मिलने के लिए चाहे कोई कांटेक्ट बनाना चाहे तो वो बोलती है कि कोर्ट में आओ, कोर्ट में दूंगी पैसा। एक बात बताइए, आपने शिकायत किया, अभी तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या वजह आपको लग रहा है कि उसके पीछे जो है पैसों के बंडलों के चक्कर में वो जो है कोई आ नहीं रहा है, उसके फेवर में है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई? बात सही पूछी आपने। इनका एफआईआर हुए कम से कम नहीं तो 6 महीने के ऊपर होने वाला है। हम लोगों का महीने लगभग हो गए, लेकिन अभी कार्रवाई के नाम पे सिर्फ एक नॉर्मल हुआ है कि जैसे एक इंसान ने पैसे ले लिए और पैसे नहीं दे रहे। ये इसको इतना बड़ा स्कैम के तरीके से नहीं लिया जा रहा है, ना उसको इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से किया जा रहा है कि इतने लोगों का सेम पैटर्न से उसने पैसे सबसे लिए और बाद में पैसे देने से वो इनकार कर रही है। 75 लाख रुपए मामूली बात नहीं होते हैं, इतने लोगों में मिला के 15 लोगों का। और ये 15 लोग ही नहीं है, मुमरा में और भी लोग ऐसे हैं, और भी औरतें अभी तक ऐसी हैं जिनको दलाल लोगों ने अभी तक रोक के रखा है कि तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, तुम लोग पुलिस चौकी में नहीं जाओ। तो हम लोग तो पुलिस चौकी में आए हैं इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, तो यहाँ पे लेकिन सिर्फ ये नॉर्मल चीजें हो रही हैं कि पैसा आपका नहीं मिल रहा है तो हम पैसे नहीं दिलवा सकते हैं, आप कोर्ट से लो। नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्या वजह? कार्रवाई सिर्फ इतनी हो रही है कि सिर्फ उसको अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले की बात है कि दलाल लोगों को यहाँ पर बुला के बिठाया गया था सुबह 11 बजे से। हम लोग भी साथ में बैठे हुए थे, तो यहाँ से ये बातें हो रही थी कि जब तक वो शबाना पुलिस चौकी में नहीं आती है तब तक दलाल लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन शाम के 8:30 बज गए और वो शबाना नहीं आई। दलाल लोगों को भी बिठा के रखा गया था। अब हम लोग भी पुलिस चौकी में कितने देर तक बैठे रह सकते हैं? डेली हम लोग पुलिस चौकी दौड़ रहे हैं। आखिर में वो नहीं आई और दलाल लोगों को भी छोड़ दिया गया। और नेक्स्ट डे 15 अगस्त था, वो 15 अगस्त के दिन भी पुलिस चौकी में आई। 15 अगस्त के दिन पुलिस चौकी में आई और क्या उसने बात करी, उसको लेके आई थी, क्या बोलते हैं, अपने लॉयर को लेके आई थी। और उसने क्या बोला, यहाँ की जो हमारी आयु है वो बोल रही है कि उनका लॉयर बोल रहा है कि ये पैसा जो है वो ये क्या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। तो जरा आप हमें बताइए कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, ये औरतें जो आपको दिख रही हैं ये बिजनेसमैन है, इनके पास मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है कि ये काला धन अपना उनको वाइट करने के लिए दिए थे? सब औरतों की जरूरतों को मार के बचाया हुआ पैसा सबके पास था। कोई अपना गहना बेच के दिया था, कोई अपना घर बेच के दिया था, कोई अपनी बचत से बचा के रखा था पैसा, वो उसको दिया था। लेकिन वो सीधा पलटी मार गई कि हमारे पास पैसे ही नहीं देंगे हम पैसा। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो हम चाहते हैं कि ये जब इनसे अगर नहीं हो रहा है तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ से कि ये जो है EOW जो संस्था होती है, जो बड़े इकोनॉमिक जो फ्रॉड होते हैं उसको हैंडल करती है, वो उसको सौंप दिया जाए और ये वो हमारे केस को देखे और अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे। और खास करके उसकी प्रॉपर्टी का, कि जब उसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है तो वो हमारा पैसा रिटर्न क्यों नहीं दे रही है। और दूसरी चीज कि ये सब फ्रॉड होने के बाद ना वो एक लोगों से मैसेज पर सबका प्रूफ मांग रही थी कि हमको ऑनलाइन जो आपने पैसे ट्रांजेक्शन किए हैं उसका रिकॉर्ड भेजो, अपने जो एग्रीमेंट्स मैंने बनाए हैं वो एग्रीमेंट भेजो। तो वो पैसा जो इतने लोगों से ले रही थी इतने बड़े बड़े अमाउंट में, तो वो पैसा उसका जा कहाँ रहा था, क्या कर रही थी वो उस पैसे का और किसको ले दे रही थी, उसके बैंक का भी डिटेल चेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम बस वही चाहते हैं कि उसकी जो इन्वेस्टिगेशन हो जरा डिटेल में और निष्पक्ष रूप से। फिलहाल जिस तरीके से शबाना दांदेकर नाम की जो महिला थी, उसने तमाम तरीके से 15 से अधिक लोगों को अपना हैवी डिपॉजिट का स्कैम का जो है शिकार बनाया और इस पैसे का अमाउंट जो है 75 लाख से अधिक जो है बताया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से आगे कानूनी लड़ाई जो थी, वो लड़ाई आपको भी पता है कि जिस तरीके से स्कैम करने वाले काफी आसानी से स्कैम कर जाते हैं, मगर जो पैसा देता है, जो बर्बाद होता है, वो जो है निकालने में काफी परेशान होता है। फिलहाल इस तरीके की ये मामले को लेकर अब ये देखना है मुमरा पुलिस स्टेशन इन तमाम महिलाओं का पैसा रिकवर करने में क्या प्रोसेस आगे बढ़ाती है, किस तरीके से ऐसे स्कैम ना हो उसके लिए जो है कोई सख्त कानूनी कार्रवाई करके ये
सबक देती है कि कोई भी जो है धोखाधड़ी करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल अब ये देखना है इस मामले पर मुमरा पुलिस स्टेशन में महिलाओं के द्वारा गुहार लगाने के बाद क्या कानूनी कार्रवाई होती है। कैमरामैन नायक कुर्सी के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।